प्राथमिकता अभी हम लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराना है। आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय लागू कराएं राज्य, नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड ऐसे भी हम पीछे हैं और कहीं ज़्यादा न पिछड़ जाएं, तो इसके लिए इसमें प्रयास सरकार को शुरू कर देने चाहिए। केंद्र में मंत्री होने के नाते चूँकि झारखंड प्रदेश के हम हैं, बेटी बहू दोनों ही झारखंड के हैं, झारखंड की समस्या से अवगत है और ये हमारी प्राथमिकता होगी राज्य सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। इसके तहत बिना राज्य सरकार के सहमति के सहयोग के हम आगे काम नहीं कर सकते। तो ये हमारी प्राथमिकता भी होगी, ये हमारा प्रयास भी होगा, हमारा पहल भी होगा और आप लोगों से भी, बुद्धिजीवियों से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी उसमें सहयोग दें कि सरकारी स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमें सहयोग मिले। केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं पूरे देश का समान विकास हो और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उनका प्रयास रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अगर लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो ये रोजगार परक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित है। क्लास 6 से हम बच्चों को रोजगार की भी शिक्षा देंगे, किताबी भी शिक्षा देंगे। सिर्फ किताबी अभी कहा रटन शिक्षा की हम बात नहीं करते, ये शिक्षा नीति में रटन शिक्षा नहीं है, बल्कि लोग समझकर पढ़ें और उसको आगे रोजगार भी मिले, इसके लिए इसमें प्रयास किए हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सरकार से कि इस पर जितना जल्द हो सके सरकार इस पर पहल करे, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करें ताकि एक बेहतर राज्य का माहौल बन सके, एक समावेशी शिक्षा लोगों को मिल सके और इसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा मिल सके। को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कौन कौन सी योजना है, क्या क्या है, तो निश्चित रूप से इसको भी समझकर हम प्रयास करेंगे कि काम हो। और भारत सरकार के माध्यम से भी एक हम लोगों की भी योजना है, जैसे मॉडल विद्यालय की बात आप कर रहे हैं, तो एक हम लोग भी एक तैयार कर रहे हैं। आप देखें कि बजट भाषण में भी ये घोषणा हुआ था 15,000 विद्यालय का मॉडल विद्यालय के तौर पर हम विकसित करेंगे। तो ये मकसद हमारा कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, समावेशी शिक्षा हो, हर लोगों को शिक्षा मिले और शिक्षा में कोई भेदभाव ना हो। इसके लिए ये हम सभी का प्रयास है और हमें लगता है कि बहुत जल्द इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। रूप से एक प्रतिनिधि होने के नाते ये पहला दायित्व होता है कि जो क्षेत्र की समस्या है उस समस्या का समाधान करें। और जब समस्या कहीं की भी हो, चाहे ये दरिया सड़क की बात हो या अन्य क्षेत्र की भी समस्या मेरे संज्ञान में आता है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि सरकार हमारी राज्य में नहीं है, तो जिसके वजह से थोड़ी परेशानी तो जरूर होती है, लेकिन ये पहला प्रयास होता है कि संबंधित विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री जी से या फिर पदाधिकारी के साथ संपर्क कर उनको लिखित रूप से भी देना और उनसे संपर्क करके जितना जल्द हो सके जो समस्या है उस समस्या का निदान कराने का प्रयास करते हैं। और इस सड़क के बारे में भी लगातार आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिलती रही, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनील जी भी लगातार बार इसकी जानकारी देते रहे। तो इस सड़क के बारे में 2 बार मुख्यमंत्री जी से पर्सनली हम भी बात किए, सेक्रेटरी से भी बात किए और अभी 4 तारीख को भी समय के लिए हम बोले हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी से अगर समय मिल जाता है, टाइम के लिए बोले हैं, अगर वो देते हैं तो निश्चित रूप से सड़क के बारे में उनसे बात रखेंगे। विधायक जी चूँकि जिस तरह से बोले हैं, विधायक जी पहले भी इसके बारे में कई बार बात हुई है, DPR यहाँ से तैयार कराकर वो भेज चुके हैं। तो कैबिनेट का निर्णय चूँकि सड़क आरओ में है, आरओ से PWD में करना है, तो इसके लिए कैबिनेट निर्णय से ही होता है और बहुत सारी सड़कों का निर्माण उस तरह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। इस क्षेत्र पे सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी के इसके नाम या जो भी उनके मन में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बात कई बार हुई है और हम ये आशा करते हैं कि जब मुख्यमंत्री है तो पूरे राज्य के लिए उनको सोचना है, पूरे राज्य का विकास कैसे हो और हर क्षेत्र का विकास कैसे हो, ये प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। तो उनसे संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे, हम उम्मीद है कि शायद काम हो जाए।
और इसके अलावा भी जो स्कूल की बात आपका विद्यालय की बात आप कह रहे थे, ITI या मॉडल स्कूल,